पुणे से होगी। भगवान भोलेनाथ का जो रुद्राभिषेक था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो होता, तो वो भी होगा। इसके अलावा जितने भी अनुष्ठान पूजा दरबार की जो चलते थे रोज़, आप जानते हैं, वो सभी इन 4 दिनों में बंद रहेंगे, क्योंकि माँ के पट बंद रहेंगे इन 4 दिनों में, तो वो कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा पूजन का, जो अनुष्ठान का था वो सभी दरबार की ओर से 4 दिन के लिए बंद है, पूर्ण तरह से बंद है, ध्यान रखना। तो आप लोग इसी को ग्रहण कर लेंगे। जो भक्तों का सवाल था वो हम जानकारी दे रहे हैं कि शाम को माँ की आरती होने के बाद, माँ को प्रणाम करने के बाद, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी इस काम के लिए आपने संकल्प प्रार्थना करनी माँ से, अपनी निवेदन करना है, वो आप कर लेंगे माँ से। और लाल वस्त्र लेकर, ध्यान रखिए लाल वस्त्र कॉटन का मिल जाता है, सूती, मार्केट से मिल जाएगा। जितना भी आपके पास बाकी माँ की प्रतिमा है जिसमें पूजन करते हैं, मंदिर में आपने रख रखा है, उसको आप माँ को प्रणाम करते हुए, मत्था टेकते हुए आप उसको ढक देंगे लाल वस्त्र से। सूचना को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। माँ की जितनी प्रतिमा आपके पास है, जिनका आप पूजन करते हैं, जो मंदिर में आपके रखी है, माँ की पोर्ट्रेट हो या प्रतिमा हो, उसको आप लाल वस्त्र से ढक देंगे। इन 4 दिनों तक आप माँ का कोई पूजन नहीं करेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। केवल बाबा जी का पूजन होगा, भगवान भोलेनाथ का पूजन होगा, आप इनका पूजन कीजिए, माँ का पूजन नहीं करेंगे। आप जप करें, ध्यान साधना करें, अग्यारी करें, कोई दिक्कत नहीं। अग्यारी जला के ध्यान साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना संकल्प कर सकते हैं, जो आप करना है वो कर सकते हैं घर बैठे बैठे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा सभी लोग। सूचना है कि इन 4 दिनों के अंदर आपको पूजन नहीं करना है। 26 तारीख को जब माँ के पट खुल जाएंगे होने से एक बार, तब आपको पूजन शुरू से माँ का फिर स्टार्ट करना है। तो माँ का पूजन इन 4 दिनों में नहीं होगा, किसी स्वरूप का नहीं होगा, ये समझने वाली बात। ये अपनी गुरु माता, हमारी सबकी प्यारी माता, तो वो एक ही है, अलग नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि माँ का पूजन नहीं होना है। बाकी आप सारे कार्य जैसे करते थे अपने कर सकते हैं, जब तब ध्यान साधना आपको जो भी करना है 11 जला के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझने वाली बात है। अगर रखा है तो नया हो, इस बात का ध्यान देना है बस। कोई यूज में ना किया आपने कभी, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यही आपसे आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि अब नया कपड़ा थोड़ा सा लिया है, नया नया होता है, तो उसको ला के आप माँ की प्रतिमा को कवर कर देंगे जैसे भी है। कई लोगों के पास ऐसा भी होगा, इसमें बाबा की प्रतिमा भी होगी, साथ में माता महाकाली की भी होगी और हमारी गुरु माता की भी होगी। तो आप ये कर सकते हैं, जहाँ माता महाकाली की है और गुरु माता की, आप उसको कवर कर दें कपड़े से। बाबा की है उसको ना कवर करें, वो छड़ चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पूजा मन से, तो भाव से तो आप बाबा को आरती दिखाएंगे, तो वो उन्हीं को लगेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। कई लोगों के अंदर सवाल है, विडम्बना है कि हमारे पास तो एक ही पोर्ट्रेट में तीनों की ही फ़ोटो है, सॉरी प्रतिमा है, तो उन पर हम पूजन कैसे करेंगे। तो आप बाबा की पूजन कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो आप दोनों को कवर कर देंगे, जहाँ माँ का, माता महाकाली का और माँ का आपके पास चित्र रखा है, तो उसको आप कवर कर देंगे, या आपके पास प्रतिमा हो माँ की तो उसको बिल्कुल कवर कर लेंगे। इन दिनों में आपको अच्छे से मन को शुद्धता रखना, पवित्र रखना, अच्छे विचार रखने हैं, अच्छा सोचना, अच्छा करना है। इन दिनों में जो आप सोचेंगे, अच्छा प्रार्थना संकल्प माँ से करेंगे। संकल्प प्रार्थना का मतलब उनसे अपने लिए मनी मन प्रार्थना तो चलती है, बस पूजन ही वर्जित है। पूजन तो आप नहीं करेंगे, बाकी सब अच्छे से करेंगे आपके लिए, क्योंकि जो इन 4 दिनों में आप मांगेंगे माँ से, वो आपको आनंदित प्राप्त होगा। माँ की कृपा विशेष आप पे बरसेगी। जो विशेष है, ये पर्व हर वर्ष आता है और ये बड़ा सौभाग्यशाली है हम लोगों के लिए। बड़ा अच्छा है कि इस समय माँ हम लोगों के लिए चीज़ें, जगत के लिए कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इतना अच्छा हो रहा है, शुरू हुआ है, ध्यान साधना का स्टार्ट हुआ है। इतना अच्छा रविवार आप ध्यान साधना करते हैं, इसमें विशेष 1 सवा डेढ़ घंटे की ध्यान साधना होती है। आप कितने कष्ट हैं, रोग हैं, उनसे संबंधित स्मृतियाँ हैं, सभी नष्ट होती हैं और आप पूर्ण रूप से अच्छे स्वस्थ होते हैं। मानसिक शारीरिक कष्ट आपके जाते हैं, आध्यात्मिक आपके
जो आपके सवाल थे उनसे आपका रिप्लाई जवाब मिलता है। आपको ध्यान साधना में इतना आनंद आता है, इतना आनंद